इस्लाम में पुरसुकून घर बनाने के तरीके। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में बेपनाह सुकून होता है और कुछ घरों में हर वक्त लड़ाई झगड़ा, बेचैनी और टेंशन क्यों रहती है? आखिर फर्क क्या है? इस्लाम हमें सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, बल्कि एक ऐसा तर्ज जिंदगी सिखाता है जिससे घर वाकई जन्नत का नमूना बन सकता है। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में ये समझेंगे कि एक पुरसुकून, मोहब्बत भरा और बाबरकत घर कैसे बनाया जाता है। ये वो उसूल हैं जिन पर अमल करके एक आम घर भी सुकून का घर बन सकता है। सबसे पहली और सबसे अहम चीज, घर में अल्लाह का जिक्र है। जब दिल अल्लाह से जुड़ जाते हैं तो दिलों में नरमी आती है और माहौल खुद ब खुद पुरसुकून हो जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, याद रखो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। कुरान की सूरत अर्राद की आयत नंबर 28। एक ऐसा घर जहां नमाज कायम हो, वो घर सिर्फ ईंटों का नहीं रहता, वो इबादत की जगह बन जाता है। नमाज दिलों को जोड़ती है और बरकत को दावत देती है। घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना इस्लाम ने हमें सिखाया है। सलाम सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये मोहब्बत, अमन और दुआओं का आगाज है। इस्लाम ने घर के निज़ाम को मोहब्बत और इज्जत पर कायम किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। सहीहुल बुखारी। नरमी, बर्दाश्त और इज्जत किसी भी रिश्ते को मजबूत बना देती है। गुस्सा अक्सर घरों को तोड़ देता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि गुस्से को काबू में रखना और माफ करना बेहतर है। सही मुस्लिम। एक पुरसुकून घर सिर्फ मियां बीवी से नहीं बनता, बल्कि बच्चों की तरबियत से भी बनता है। नरमी, मोहब्बत और दुआ बच्चों की शख्सियत को मजबूत बनाते हैं। हर बात को बढ़ाना और हर मसले को लड़ाई बना देना घर के सुकून को खत्म कर देता है। इस्लाम हमें बर्दाश्त और सब्र सिखाता है। बरकत वहां आती है जहां कुरान की तिलावत हो, शुक्र अदा किया जाए, सफाई हो और दिल अल्लाह की याद से जुड़े हों। याद रखें, पुरसुकून घर दौलत से नहीं बनता, बल्कि दिलों की नरमी, अल्लाह की याद और अच्छे अखलाक से बनता है। अगर हम अपने घरों में ये उसूल ले आएं, तो हमारा घर वाकई जन्नत का नमूना बन सकता है। आपके ख्याल में घर में सबसे अहम चीज क्या है?